कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 पहला प्रश्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो ये शांत और अशांत तुम कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, यानी जिस भाग का शेषफल शून्य हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसका शेषफल शून्य ना हो और हर उसके भागफल में बार बार वही संख्या आ रही हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। बार बार यदि वही संख्या आ रही है, लेकिन कक्षा 10 में बोला हो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में P/Q के रूप में परिमेय संख्या होगी, तो यदि Q जो हर है उसमें यदि 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 के गुणा आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। यानी जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m या 2 की घात n 5 की घात m के रूप में हो, जहाँ n और m धन पूर्णांक हैं, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और संख्या उसमें आ गई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। पहला सवाल 13/3125। अब 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसके हर में केवल 5 ही आया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। 5 आए या 2 आए, इसके अतिरिक्त और संख्या आ गई तो अशांत, और ये 2 आएंगे तो शांत। दूसरा हमने लिया है 17/8, 8 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके जो हर है ये भी 2 की घात n के रूप में आया है, केवल 2 की घात ही है, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो गया। इसी प्रकार इसके और भी भाग होने हैं। इसका 9वां भाग में ले रहा हूँ 77/210। अब 77 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 11 अंश के, और हर के हमने कर दिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 से 7 कट गया है, तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 2 और 5 ही केवल आया होता तो शांत होता, लेकिन 3 भी आ गया तो इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये हो गया अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती। इसी प्रकार इसके और भी भाग हैं जो तुम्हें स्वयं देखने, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए गए, यानी प्रश्न नंबर 1 की वो बात कर रहा है। प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी इसमें जो शांत है, जैसे हमने पहला वाला किया था शांत है, दूसरा वाला किया शांत है, केवल तुम्हें यही भाग करके दिखाने कि ये शांत हैं। अब हम इसमें दूसरा वाला भाग यहाँ पे करके देखा है हमने कि 8 का भाग हमने 17 में दिया, तो ये इसका उत्तर आ गया 2.125, यानी ये शांत दशमलव है। यही हम पहले सवाल में भी कर चुके हैं, यही हमने यहाँ पे भी दिखाना है। इसी प्रकार इसके और भी भाग होने हैं। अब है प्रश्न नंबर 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या यानी उसमें परिमेय संख्या भी होंगी और अपरिमेय संख्या भी होंगी। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो या तो शांत होते हैं, शांत कब? जब हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगा, और अशांत आवर्ती जब 2 की घात n और 5 की घात m के अतिरिक्त कोई भी और अभाज्य संख्या हो जाए तो अशांत आवर्ती होता है। अब इसका पहला वाला भाग 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो दशमलव है ये एक शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव का मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गई, और इसका जो हर होगा वो 2 और 5 की घात के रूप में होगा, यानी 2 की घात n 5 की घात m के ही रूप का होगा, क्योंकि ये शांत दशमलव है। इसका दूसरा वाला भाग 0.120 12000 यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई आवर्त भी नहीं आ रहा है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती है, यानी ये एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो इसको हमें आगे कुछ नहीं करना है। प्लस इसका तीसरा भाग है 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और उसके ऊपर से बार लगा है, यानी ये संख्या बार बार आएगी। इसका मतलब ये एक आवर्त दशमलव है, तो ये अशांत आवर्ती है। तो इसका जो हर होगा यानी p/q होगा, उसमें 2 की घात n, 5 की घात m के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या भी होगी, जिस कारण से ये अशांत आवर्ती है। केवल 2 की घात n और 5 की घात m होता तो ये शांत होता, लेकिन इसके अलावा कोई और होगा तब ये अशांत आवर्ती दशमलव है। थैंक यू।